अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 10.2 है इसके जो 10.1 है इसका लेक्चर अपलोड है, उसमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। अब कह रहा है कि शो दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल आर कंकरेंट। अब वो कह रहा है कि जो एंगल बाइसेक्टर्स है ना, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर ये होता है कि जब कोई भी एंगल हम बनाते हैं उसको दो बराबर हिस्सों में कट कर देना, यानी उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देने का नाम क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है। हमने ये बताना है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर हैं दे आर कंकरेंट। ठीक है, अब ये कंकरेंट क्या होते हैं, यानी कि जब एंगल बाइसेक्टर हम ड्रा करेंगे, एक ट्राइंगल होती है, 3 साइड फिगर होती है और उसके एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे। आगे चलकर जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कंकरेंट का क्या मतलब है। अब हम सबसे पहले ये देखें, ए बी है, 5.8 सेंटीमीटर की हम लाइन लगाएंगे, बी पर हम एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का, एंड बी से एक लाइन ड्रा करेंगे 4.9 की, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो काम हमने करना है वो ये करना है कि हम ने बना लेनी है जी, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर हम बना लेते हैं सबसे पहले। ये आ गया हमारे पास पेज, इसमें हम बना लेते हैं। सबसे पहले हमने लाइन लगानी है कितनी जी? 5.8। ये देखें, ये हमारे पास आ गया। हमने क्या करना है जी, 5.8 की एक लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं 5.8 सेंटीमीटर की। ये 0 से शुरू किया एंड 5.8, ये देखें ये हमारे पास आ गया जी। 5.8 की एक लाइन आ गई है, ये देखें यहाँ से 5.8, ये देख ये 6 है ना, 6 से पीछे एक दो लाइनें पीछे बिल्कुल, यानी कि ये वाला पॉइंट है। एक ये पॉइंट आ गया और दूसरा ये आ गया, और ये हमारे पास कितनी आ गई है? 5.8 सेंटीमीटर आगे है। और ये किस लाइन का क्या नाम है? ए बी। ये ए है और ये बी। अब हमने क्या करना है कि बी पर हमारा एंगल बन रहा है 60 का, तो हम सबसे बी पर यहाँ पर 60 का एंगल बना लेते हैं। बहुत आसान सा है, आपने एक नॉर्मल एक अंदाजे से यानी क्या करनी है, खोल लेनी होती है, यानी कि कंपास को खोलना है। ये देखिए, आपने ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। अब जहाँ से सर्कल स्टार्ट हुआ वहाँ पर आपने इस कंपास की नीडल रखनी है और एक पहला आर्क क्या करना है, ड्रा करना है। ये देखो, पहला आर्क ड्रा कर दिया। अब जिस जगह ये इस सेमी सर्कल को इस आर्क ने कट किया, वहाँ से एक यहाँ से लाइन और इसको बिल्कुल बराबर रखकर ऐसे इन्हें बिल्कुल देख सकते हैं, ताकि लाइन इस कट के भी से गुजरे। देख सकते, यहाँ से लाइन एक लंबी सी लगा लेनी है। ये लाइन लग गई। अब ये आपने मेंशन कर देना है कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये हमारे पास कितना है जी? 60 डिग्री का है। अब वो कह रहा है कि बी सी जो है ना वो 4.9 है, यानी बी से एक लाइन लगेगी जो 4.9 सेंटीमीटर की। ये मैं दिखा भी देता हूँ बुक पे। देखिए, बी सी क्या है? 4.9 है, तो इसका मतलब है बी से एक लाइन लगेगी जो कि 4.9 सेंटीमीटर की। तो लाजिम बात है हमें कंपास की हेल्प चाहिए होगी। स्केल रखकर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो एक प्रॉपर वे नहीं होता। 4.9 है, ठीक है जी। ये देख सकते हैं 4.9। मैं इधर, ये देखें, ये 5 से एक लाइन पीछे है, और इधर पेंसिल क्या है? 0 पे है, और जो इसकी कंपास की नीडल है वो 5 से एक पीछे। ये जिस जगह इसने कट की है वो आपका जो पॉइंट है जी, वो आपका पॉइंट है सी। अब इनको ज्वाइन कराते हैं। अब इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, वहीं पर भी छोड़ सकते हो। ये आ गया, इसको यहाँ पे लिख देते हैं सी। ये हमारे पास क्या होगी? एक ट्राइंगल बन गई है जिसमें ये वाली साइड जो है वो क्या है? 4.9 सेंटीमीटर है। अब उसने बात की थी एंगल बाइसेक्टर की। हम 1 बाय 1 जो है एंगल जो है उनका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, जिससे क्या होगा? अब जैसे हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम इसी का एंगल जो बाइसेक्टर है वो निकाल लेते हैं। इस बी को मैं बाइसेक्ट करूंगा। कैसे बाइसेक्ट करूंगा? बहुत आसान है।
अब आपने क्या करना है कि जो इस है ना कंपास की नीडल, वो आपने जहाँ ये देखिए यहाँ से एंगल शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। आपने एक आर्क लगानी है जहाँ से एंगल शुरू हो रहा है वहाँ, एक आर्क वहाँ से लगानी है और एक लगानी है जहाँ पे एंगल एंड हो रहा है वहाँ से लगानी है। ये देख सकते हैं ये दोनों ने जिस पॉइंट पर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया वहाँ पर एक इस तरह डार्ट लगा लें। उसमें क्या होता है कि लाइन लगाना ईजी हो जाता है, समझ आ जाती है कि भाई कहाँ से लाइन गुजर के जाएगी। पेंसिल रखकर इस तरह स्केल को थोड़ा सा यूँ प्रेस करेंगे, पता चल जाएगा कि यहीं से ये आ गया। अब ये देखिए कि ये 60 का था ना एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ये बन गया, यानी कि इसने क्या कर दिया, इसको बाइसेक्ट कर दिया कि आधा एंगल इधर आ गया आधा इधर, यानी यहाँ से यहाँ 30 और यहाँ से यहाँ 30, टोटल 60 था, दो बराबर हिस्सों में कट गया। अब हमारे पास एंगल जो बी है इसका बाइसेक्टर आ गया। अब अभी हम ऐसा करते हैं कि एंगल जो सी है ना इसका बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। उसका भी बहुत आसान है। उसमें सबसे पहले इस तरह का एक एंगल बनाएंगे। मैं थोड़ा सा इसे कम कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपने इसकी क्या रखनी है जी, सुई रखनी है और इधर से ये देखिए ऐसे ये आ गया। अब ये एक एंगल बन गया। अब इसको आपने क्या करना है कि इसको बाइसेक्ट करना है। उसका बड़ा आसान हल है कि जहाँ पे एंगल इस लाइन पे ख़त्म हो रहा है ना, इधर से एक आर्क लगाया और जहाँ पर ये एंगल दूसरी साइड पे एंड हुआ वहाँ से भी एक आर्क लगा लिया। अब ये देखें ये आर्क पहला वाला नहीं कट कर रहा उस, तो अब दोबारा क्या करें, इसको ये देखिए क्या हुआ कि हमने ये ऐसे ये एक एक यहाँ पे रखी ऐसे इधर देख सकते हैं इस पॉइंट पर एक आर्क लगाया और एक पॉइंट इस इधर रखकर एक आर्क यूं कट के, यानी किधर लगाया आर्क और एक यहाँ से, यानी कि सुई आपने यहाँ रखी एक आर्क लगा लिया, फिर आपने सुई यहाँ रखी एक आर्क लगा लिया, तो एक ये वाला यानी कि लाइक ये वाला पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसको ऐसे एक लाइन लगानी है, ठीक है। एक और एंगल यानी एंगल सी का भी बाइसेक्टर हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि एंगल जो थर्ड ए है इसका भी बाइसेक्टर निकालना है। तो बहुत आसान है, वो भी उतना मुश्किल नहीं है। आपने क्या किया, इसे एक अंदाजे से मैंने देखा इतना खोला हुआ है, इससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आया, इसका पहले एक एंगल बनाया, यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, उसका एक आर्क लगाया इधर से, देख सकते हैं कि एक यहाँ से आर्क लगा रहा हूँ मैं, और जहाँ एंगल एंड हो रहा है वहाँ से एक आर्क लगाऊंगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब इसको इधर से ऐसे एक लाइन कट करनी है, ये देखें। अब यहाँ से मैं ये आ गया। अब आप देखें कि ये जो पॉइंट है हमारे पास इसको हम आई भी कह सकते हैं और इसको हम ओ भी कह सकते हैं, कहीं भी इधर इधर के मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, कहीं पर भी लिख सकते हो। अब मैं बताता हूँ जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि कंकरेंट का क्या मतलब होता है। अब उसने क्या करा, शो दैट एंगल बाइसेक्टर्स मतलब इनको जो बाइसेक्टर, ये एंगल बाय, ये बी का एंगल बाइसेक्टर है, ये ए का एंगल बाइसेक्टर है, ये वाली लाइन सी की बाइसेक्टर है। ट्राइंगल्स आर कंकरेंट, यानी कि कंकरेंट का मतलब है कि यार ये सारे जो है ना ये एक ही पॉइंट पर कट गुजरेंगे, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बाइसेक्टर यहाँ से गया दूसरा तो यहाँ कट करेगा ही करेगा, तीसरा जो है वो यहाँ से के बजाय ऐसे गुजर गया या ऐसे गुजर गया या कहीं किसी और जगह से गुजर गया या यूं गुजर गया, यानी तीसरी लाइन इधर से। तो कंकरेंट का मतलब है कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये तीनों एक ही कॉमन पॉइंट पर कट करनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए इतना सा काम था, तो एंगल बाइसेक्टर हो गया। जहाँ तक इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात है, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो हम इंशाल्लाह आपको मैंने पहले भी जो लेक्चर अपलोड किया उसकी डिस्क्रिप्शन में बता दिए, और मैं दोबारा इसके जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी बता दूंगा। इसके लिखने का तरीका भी बहुत आसान है, जो काम आप करते जाते हैं वही आप जो लिखते जाएं। सबसे पहले मैं अगर दूँ तो ड्रा ए बी 5.8 सेंटीमीटर, at B draw an angle of 60 degree and taking B as center, draw an arc
दैट विल कट बी ई, इसको कोई भी नाम दे दो, दैट विल कट एट सी, ज्वाइन सी टू ए, एंड this is the required triangle, then draw the bisector of B, draw the bisector of C, draw the bisector of A, they will cut each other at point O. O is a point of concurrency. तो इस तरह यानी कि हमने लिखने होते हैं, कोई आसान एक के अगर आप याद कर लेते हैं, बाकी आप खुद भी उनको चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो है इसमें कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड बनाना है, एक्स वाई 5.5 है, एक्स पर 45 बनाएं, वाई पर 75 बनाएं, यानी कि एक साइड है, दो एंगल हैं, 10.1 में हमने काम जो किया था वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा काम ये है कि यहाँ पर बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो अब देखें जी, सबसे पहले हमने एक्स वाई लाइन लगानी है जो कि 5.5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो अब हम लगा लेते हैं जी पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है। तो 5.5 सेंटीमीटर की लाइन लगेगी, 5.5 ये आ गया जी। तो ये 5.5 ये देख सकते हैं, 5.5 जीरो से स्टार्ट किया, 5.5 की लाइन लगा देंगे, इसमें लिख देंगे जितनी भी 5.5 सेंटीमीटर, और लाइन का नाम क्या है, ये x है, और ये हमारे पास क्या है जी, y है। अब हमने x पर 45 का एंगल बनाना है, यहाँ पर 45 का एंगल बनाना है, तो बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेना है, ये देखें जी, सेमी सर्कल हमने ड्रा कर लिया। उसके बाद आपने ये देखिए, यहाँ से आपने फर्स्ट आर्क लगाया 60 का, फिर यहाँ 60 एंड हुआ, वहाँ से एक आर्क लगाया किसका जी, 120 का। अब एक 60 से एक आर्क लगेगा, और एक आर्क लगेगा कहाँ से, 120 से, ठीक है, एक 60 से और 120 से। तो जिस जगह 60 और 120 ने एक दूसरे को कट किया, वो पॉइंट जो है आपका 90 का है। पहले क्योंकि हमें 90 का एंगल बनाना पड़ता है, उसकी वजह ये होती है कि जो 90 का एंगल होता है वो हमारी हेल्प करता है 45 बनाने में, ठीक है। ये क्योंकि दूसरा हमें रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए इसको हमने सिंपल क्या किया, डॉटेड लाइन से जाहिर किया। अब हमने बनाना है जी 45 का, तो एंगल बाइसेक्टर आएगा। अब ये 90 का एंगल बना हुआ है, इसका एंगल बाइसेक्टर, अब देखिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खोल लिया ताकि जरा आर्क बाहर लगे। ये देखें, यहाँ से एक आपका आर्क लगेगा, यहाँ से एंगल थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये देखें, जहाँ से एंगल शुरू हुआ वहाँ से एक आर्क लगा, और फिर दूसरा देखिए बिल्कुल 90 वाला, यानी ये जो लाइन है ना, उसका मैं यहाँ पर रखूँगा, यहाँ पे 90 है ना, तो देखो यहाँ पे 90 एंड हो रहा है, तो ये आर्क आ गया। तो इसको चले थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, ताकि ये वाला पॉइंट जो है ना, इधर एक मैं इस क्रॉस में एक पॉइंट डाल लूँ, और उसके बाद क्या करोगे, इसको ऐसे रखकर लाइन ड्रा करोगे, तो आपका जो एंगल है वो आपका एंगल बन जाएगा जी। ये आपका एंगल जो है ये 45 का, थोड़ी लंबी लाइन में लगा ली, और यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा एंगल जो है वो क्या है जी, 45 डिग्री का। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर बनाना है 105 75 का। अगेन मुझे 90 के एंगल की हेल्प चाहिए होगी, 75 का प्रोटेक्टर के हेल्प से तो जो है ना आप नहीं बना सकते, आपको इसी की हेल्प लेनी पड़ती है, कंपास की, क्योंकि प्रोटेक्टर अलाउ नहीं होता। प्रोटेक्टर अलाउ हो तो फिर तो कोई ईजी है ना, वो तो छोटी क्लास के बच्चों का काम है भाई। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, देखें, ठीक है, ये आ गया, क्योंकि एग्जामिनर इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे आ गया भाई, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन, ये आ गया। मैं इसको यहाँ पर, ये आ गया, इधर से इसको कट किया, नहीं कट कर रहा, कोई बात नहीं, इसको एक्सटेंड कर दो, फर्स्ट आर को एक्सटेंड करो, ये आ गया। तो इधर मैं एक पॉइंट ड्रा लगा लूँगा, और इधर एक सबसे पहले मैं एक आरजी डॉटेड लाइन लगाऊंगा, जो मेरे जस्ट हेल्प करेगा कि भाई ये 90 रिक्वायर्ड नहीं था, ये सिर्फ बनाने के लिए 75 का। तो देखो 75 का, देखो 60 और यहाँ से 90 है, 90 का बन गया ना, मुझे से जस्ट चाहिए 75 का। तो मैं एक 75 का एंगल, याद रखिएगा कि 75 का एंगल आपका एक आर्क लगेगा 90 से, और एक आर्क लगेगा 60 से। ये देख सकते हैं, ये 75 बना। मैं दोबारा बता दूं, मैंने यहाँ ये 60 है, यहाँ से यहाँ 60 है, तो मैंने एक 60 से एक आर्क लगाया ये वाला, और एक यहाँ से 90 से एक आर्क लगाया। एक दफ़ा आपने सुई यहाँ पे रखनी है कंपास की, और नीडल यानी कि ये आर्क लगाना है, और फिर दोबारा ये जो नीडल है कंपास की यहाँ पे रखनी है 90 पे, और एक आर्क लगाना है। जिस जगह एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, ये आपका पॉइंट जो है ना, असल में ये 75 का आपका पॉइंट है। ये देखिए, यहाँ से आ गया इधर,
तो इसको एक्सटेंड कर दो आगे, ये आ गया। अब देखें जिस जगह ये एक दूसरे को इनफैक्ट कट कर रहे हैं वो आपका पॉइंट क्या है, इसका नाम दिया जाएगा z का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉइंट z है। तो इधर मेंशन करूँगा कि ये एंगल मेरा क्या है 75। तो एक साइड दो एंगल की हेल्प से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। अब बारी है एंगल बाइसेक्टर की। तो अगेन एंगल बाइसेक्टर के लिए जहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ वहाँ पे आपने इसकी नीडल रखनी है और एक आर्क लगाना है। जहाँ पे एंगल एंड हुआ, ये देखिए एंगल एंड यहाँ पे हो रहा है, ये देखिएगा यहाँ पे, इधर इधर आर्क, ये देख सकते हैं कि मैंने जहाँ पे एंगल एंड हो रहा है ये वाला पॉइंट है, यानी यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, एक आर्क यहाँ से ये वाला लगा है यहाँ से, दूसरा मैंने सुई यहाँ पे रखकर एक आर्क यहाँ से लगाया, तो ये वाला पॉइंट ऐसे के साथ साथ आपने इसको बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर की लाइन को भी आगे ले जाना है ताकि पता चले कि एंगल बाइसेक्टर ये बन गया, यानी फर्स्ट एंगल का जो बाइसेक्टर है वो आपका बन गया। अब ऐसा करते हैं कि एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से बना लेते हैं जेड से भी। अब मेरे अपोजिट है, मैं यहाँ से इसको ऐसे ही बना लूँगा, थोड़ा सा पेंसिल छोटी होगी, इसको थोड़ा आगे कर लूँगा ना, ईजी हो जाएगा। ये देखें इसको, ये देखें सुई मैं यहाँ पे रखूँगा, इसके सुई में कहाँ रख रहा हूँ, देखिए मैं सुई रख रहा हूँ इस पॉइंट पर, ये जहाँ पे जेड पॉइंट है इस पर देखो मैंने सुई रखी और इसको मैं यहाँ, क्योंकि मेरे अपोजिट है थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे थोड़ा करीब भी कर लूँ, यहाँ पे आ गया। अब मैं थोड़ा सा जहाँ से देखें एक दफ़ा मैं यहाँ से सुई रख कर आर्क लगाऊंगा, एक दफ़ा यहाँ सुई रख के आर्क लगाऊंगा। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा। अब ये देखें पहले मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे रखिए और एक आर्क इसके इन साइड ट्राइंगल के लगा लिया। दूसरी दफ़ा मैं यहाँ पर रखूँगा, ये दूसरी जो साइड है जहाँ पे एंगल एंड हो रहा है, और पहले वाले आर्क को कट करना है मैंने। ये देखिए मैंने पहले वाले आर्क को कट कर लिया, जिस जगह आर्क ने कट किया उस पर एक मैं पॉइंट लगा लूँगा और इस पॉइंट के साथ में एक ये देख रहे हैं जी, ये देखें बिल्कुल इसके बीच में से गुजर के गया, ये आ गया, ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर आ गया। अब थर्ड एंगल ये जो एक्स पर है इसका भी बाइसेक्टर निकालना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, एक आर्क में यहाँ से लगाऊंगा इसकी सुई, ये देखिए यहाँ रखी, लगा दी। जहाँ एंगल एंड हो रहा है, एंगल एंड यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाऊंगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी लग गई। अब ये देखें इस पर एक डॉट लगा लिया। अब मैंने क्या करना है कि इनको ऐसे रखना है ताकि बिल्कुल ये आ गया। अब यहाँ से क्योंकि मेरे सामने थोड़ा सा कैमरा लगा हुआ है, हो सकता है मेरा जो है कंपास थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिल गया, जिस वजह से ये थोड़ा सा ऊपर की जानिब चला गया। ये इधर था, ये पॉइंट है, और दूसरा ये देख, ये वाली आर्क, हाँ अब सही हो गया। ये देख सकते हैं, अब देख मैंने बिल्कुल अब इसके ऊपर रखा हुआ है, वो थोड़ा सा ना मेरे इस तरफ हो गया था क्योंकि मेरे सामने बिल्कुल कैमरा लगा हुआ, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इस आने में। तो इस तरह ये देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम नाम ओ देते हैं। तो इस तरह ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो ये यार क्या है, दे आर कंकरेंट। उसने कहा था कि एंगल बाइसेक्टर जो हैं दे आर कंकरेंट, तो यस बिल्कुल कंकरेंट है, एक ही जगह से सारे गुजरे। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें कह रहा है शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल आर कंकरेंट। जैसे उसने एंगल बाइसेक्टर कंकरेंट कहा था, आप कह रहे हैं कि एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है ये मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ, फिर आगे हम उसको डिस्कस भी करेंगे। अब कह रहा है अ परपेंडिकुलर लाइन segment from a vertex to opposite sides of a triangle is called altitude of a triangle। कि जैसे आप ये देख सकते हैं ना, यहाँ पर क्या है कि अपोजिट वर्टेक्स है ना, ये देखें ये अपोजिट वर्टेक्स है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर दरअसल लाइन है जो कि
इस ये लाइन जो है ना, इस लाइन के ऊपर ये वाले जो अपोजिट वर्टेक्स एक लाइन आ रही है वो परपेंडिकुलर है, तो इसको एल्टीट्यूड कहा जाता है। इसी तरह इस एंगल से एक लाइन ड्रा होगी जो इस लाइन पर 90 का एंगल बनाएगी। इसी तरह यहाँ से एक लाइन आएगी जो इस पर 90 का एंगल बनाएगी, जो क्या होंगे, एल्टीट्यूड होंगे। जबकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन हल किया, जिसकी डायग्राम मेरे पास ये देखें है, अब यहाँ से अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन तो आई है, लेकिन वो क्या है, 90 डिग्री का, ना तो 90 का एंगल ना तो इधर बना रही है ना इधर बना रही है, ये 90 का एंगल नहीं। यही चीज़ यहाँ से एक लाइन जा रही है जो कि एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन वो क्या है कि 90 का एंगल नहीं बना रही। इसी तरह यहाँ से भी एक लाइन एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, इस लाइन के ऊपर है, लेकिन 90 का एंगल ना इधर बन रहा है ना इधर बन रहा है, 90 का एंगल नहीं बन रहा। लेकिन जो होगा आपका एल्टीट्यूड, वो यहाँ से एक बाइसेक्टर जाएगा, इस एंगल से गुजर के लाइन जाएगी जो कि बिल्कुल इस लाइन के ऊपर क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा, यानी इसका अपोजिट वर्टेक्स से गुजर के जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसमें ये जो लाइन जाती है ना, वो इस 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। जबकि इस वाले केस में जो आपका एल्टीट्यूड होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि एक जो एंगल होता है उसको लाइन कट करके तो जाती है, लेकिन वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, क्योंकि एंगल को जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 2 बराबर हिस्सों में नहीं डिवाइड हुआ, लेकिन इसके ऊपर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। साथ में एक जब पहला एल्टीट्यूड ड्रा करूंगा तो आपको समझ भी आ जाएगा कि क्या है। फिलहाल जो है आप क्वेश्चन को इतना ही समझें। अच्छा, इसमें सबसे पहले कह रहा है कि भाई ए बी सी, जिसमें ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है और ए सी 6 सेंटीमीटर, यानी 3 साइड्स उसने हमें दे दी हैं। 1/1 करके जो है हम उसका एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे। तो सबसे पहली लाइन जो उसने हमें दे दी ए बी 4 सेंटीमीटर, तो ये देख सकते हैं कि मैं 4 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ 4 सेंटीमीटर की। यहाँ से ये देखें, ये 0 से शुरू हुआ और 4 तक मैंने एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं, ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है, चेक कर लेते हैं कि 4 ही है। ये देखें 4 सेंटीमीटर यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, 4 सेंटीमीटर है। मैं लिख देता हूँ, ये देखें जी क्या है जी, 4 सेंटीमीटर। और लाइन का नाम जो है वो ए बी है, ए बी है। अच्छा, इसने ना ठीक है 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो दूसरी लाइन है बी से सी है, वो 5 सेंटीमीटर है, तो अब हमें कंपास की हेल्प चाहिए होगी, इसलिए हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। बी सी 5 सेंटीमीटर है और फिर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, आया जी। ये देखें एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर की लाइन है, और कहाँ से, बी से है। बी सी है ना, तो लाजमी बात है बी सी है, तो इसका मतलब है बी से एक आर्क लगेगा। ये देख सकते हैं मैंने एक आर्क लगा लिया जो कि 5 सेंटीमीटर का है। और अब इसको मैंने क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर का मैंने इसको ओपन करना है। थोड़ा सा कम करते हैं इसको, मैं यहाँ रख के बता देता हूँ आपको समझ कि ये देखें, इधर पेंसिल 0 पे है और जो आपका नीडल है वो क्या है 6 पे, एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर की है। और क्या है, ए सी है ना, तो ए सी से मुराद है कि ए से आर्क लगेगा। ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट आर्क को इसने यहाँ पर कट किया। वैसे तो इस आर्क को हमें बढ़ा देना चाहिए था। ये देखो, थोड़ा सा मैं इधर से इसको देख लेता हूँ। ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इसको पहले मैं इधर ज्वाइन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ज्वाइन कर लिया जी इसके साथ एक लाइन ऐसे लगा लो, सही है जी। और एक यहाँ से इस तरफ को लगा लो। ये जिस जगह एक दूसरे को कट कर रहे हैं दैट इज द पॉइंट सी। और देखें बी सी आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर है। और ये देखें ए सी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर आगे। अब यहाँ पे तो सिंपल इधर तक तो हमारा हुआ क्या जी, जिसे हम कहते हैं ट्राइंगल फॉर्मेशन। अब हमारे पास एल्टीट्यूड आ गया। अब असल कहानी आई है भाई, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। सपोज मैं ए से जैसे शुरू करूँ ना, ए से मैं करता हूँ। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पेंसिल है ना, वो आपने क्या करनी है, थोड़ी सी इसका मुंह बाहर निकालना है। ये देख सकते हैं कि इस लाइन से थोड़ा सा मुंह बाहर हो, ये देखिए ना। अब यहाँ से देखिए, एक मैंने आर्क लगाई, ऐसे आ गई, सही है। अब अगर देखें तो ये जो आर्क है ये मेरी इससे बाहर जा रही है, इसको तो कट कर रही है, इस लाइन को कट करना चाहिए था।
अगर मैं ज़्यादा भी खोल लूँगा तो ये इसको नहीं कटेगी, वो मज़ीद यानी कि इधर को आती जाएगी। तो अगर इस लाइन को देख सकते हैं कि यहाँ नहीं कट कर रही तो आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है। इसको बेशक एक्सटेंड कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ना ऐसे एक्सटेंड कर लें। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि जब ऐसे रख कर लगाऊंगा तो ये देख सकते हैं आप इसको कट कर रहे हैं। अब देखें, आपने इस पे जब सुई रखी तो आपने इसका मुंह थोड़ा सा इस लाइन से पेंसिल का मुंह बाहर निकाला था, इस लाइन से थोड़ा सा मुंह बाहर निकाल के रखा और कट किया। अब आपने 2 आर्क लगाने हैं और वो कैसे, ये देखें जिस जगह ये लाइन कट का आर्क, ये जो लंबा आर्क है ना, ये 2 जगह कट कर रहा है, इधर से इधर कट कर रहा है, इस जगह भी कट कर रहा है और दूसरा इस जगह भी कट कर रहा है। जिन 2 पॉइंट पर कट कर रहा है वहां से आपने आर्क लगाने। ये देख सकते हैं मैंने आर्क एक इधर लगा लिया इधर से और दूसरा आर्क मैंने इधर से लगा लिया। जिस जगह इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया उस पॉइंट को आपने क्या करना है, इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करा देना है। और फिर ऐसे जब ज्वाइन कराएंगे ऐसे, तो ये आपका फर्स्ट एल्टीट्यूड है जिसमें यानी कि हमारा एंगल कितना बन रहा है 90, 90 इधर बन रहा है 90 उधर बन रहा है, ठीक है। तो ये लाइन जो है एक अपोजिट वर्टेक्स से, यानी इस लाइन की ये वाली जो साइड है इस साइड के अपोजिट एक वर्टेक्स है, वहां से एक लाइन ड्रा हुई जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये ही एल्टीट्यूड कहलाता है। अब हमने क्या करना है कि इस एंगल क्या करना है कि यहाँ पर मैं देखो इस वर्टेक्स पे मैं सुई रखूंगा और थोड़ा सा मैं इसका मुंह देखें थोड़ा सा मुंह बाहर, बेशक एक अंदाजा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक और थोड़ा बेशक कम कर लो। ये देख अभी भी इसका मुंह बाहर है। तो अब देखें ये यहाँ आ गया, ये इधर, बस इसे कट कर लिया। अब इस लाइन को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस साइड को यहाँ पे जब मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रा करना चाहता हो गया, एक पॉइंट यहाँ लगा लो और एक पॉइंट यहाँ लगा लो। अब आपने क्या करना है कि इस पॉइंट पर रख कर क्या किया कि एक आर्क लगाया। अच्छा, इसको बहुत दूर आर्क जा रहा है तो इसको आप छोटा भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आर्क यहाँ से इधर आ गया और एक यहाँ से आ गया, इसको एक्सटेंड कर लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना कि अगर आप छोटा ज़्यादा कर लेते हैं एक दफ़ा वो लाइन लगाने। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट ड्रा किया। अब मैंने इस पॉइंट से क्या करना है, इस पॉइंट को ड्रा कर देना, एक लाइन ड्रा कर दी। अगेन मेरा एक और एल्टीट्यूड आ गया। अगेन यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप प्रोटेक्ट रख के देखेंगे तो एग्जैक्ट 90 का एंगल बन रहा होगा। यहाँ पर यहाँ से भी एक एल्टीट्यूड ड्रा हो गया। अब लास्ट वाला मेरा ये रह गया, ये पॉइंट रह गया। इस वर्टेक्स से मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रा करना है। यहाँ देखो मैंने सुई रखी। अब इस लाइन से मैंने थोड़ा, अब देख सकते हैं कि ये लाइन है ना, ये लाइन जो ए बी है, ये ए बी लाइन है। ये जो पेंसिल है इसका मुंह देख सकते हो बाहर है, तो बाहर है तो आपने एक ऐसे मैंने ड्रा किया। अब देखें कि अगेन ये जो लाइन है इस लाइन को एक तरफ तो इस आर्क ने कट किया, लेकिन आगे क्योंकि ये आर्क इधर जा रहा है और ये लाइन यहाँ पे आकर रुक गई थी तो नहीं कट कर रहा, तो कोई बात नहीं, आपने इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना है ताकि क्या हो, ऐसे एक्सटेंड कर लेना, ऐसे ना ऐसे डॉटेड से एक्सटेंड कर लेना। तो जिस जगह इसने ये देखें एक पॉइंट ये वाला है, जिस जगह मैंने एक्सटेंड किया तो एक पॉइंट ये बना मेरा और एक पॉइंट ये बना। अब यहाँ से एक आर्क लगेगा और एक यहाँ से लगेगा, देख सकते हैं। यहाँ देखो ये देखें यहाँ से इधर इस जानिब एक आर्क लगेगा, मैंने आर्क लगा लिया और एक आर्क मेरा इस जगह लगेगा। ये देख सकते हैं कि ये एक मैंने सुई यहाँ रखकर एक आर्क लगाया और सुई यहाँ रख कर आर्क, क्यों कि ये वाली जो लाइन मैंने लगाई थी एल्टीट्यूड ड्रा करने के लिए, ये जो बड़ा आर्क लगाया था इस लाइन को कट किया था वो इन 2 पॉइंट पर। अब एक पॉइंट मेरा ये बन गया। अब इसको मैंने अपोजिट वर्टेक्स के साथ क्या करना है, जोड़ना है। ये देख सकते हैं कि ये अपोजिट वर्टेक्स है और देखिएगा कि ये हमारे जो है ये ए की जगह से ए की पॉइंट पर जो है कट के हल्का सा हिला है मुझसे, लेकिन हमेशा जो है यहाँ ए की इसी तरह बनेगा, क्योंकि बाज़ों का
थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, लेकिन उससे इतना बात नहीं है, क्योंकि अब मेरे बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे बिल्कुल सामने कैमरा लगा हुआ है, और बाज़ औक़ात जब आप ड्रा कर रहे होते हैं तो कंपास हल्का-फुल्का लूज़ होता है, हिल जाता है, लेकिन इससे इतना फ़र्क नहीं होता। ये आपको यानी कि ये इतना एरर एक्सेप्टेबल होता है। तो यूँ ये इसके हमारे पास क्या हो गए, 3 एल्टीट्यूड हो गए, जो कि कंकरेंट है। कंकरेंट है मतलब ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, दैट इज़ द पॉइंट ओ। तो ये एल्टीट्यूड का जो पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट बी जो है, पी क्यू आर बनाना है, जिसमें पी क्यू 4.6 की लाइन लगाएंगे, फिर पी पर 90 का एंगल बनाकर क्या करेंगे, क्यू से 6.5 लगाएंगे, तो हमारा क्या ट्राइंगल बन जाएगी। फिर इसके हम एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि पी क्यू 4.6 की एक लाइन लगानी है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया जी। पी क्यू की हम एक लाइन लगा लेते हैं, 4.6 सेंटीमीटर आगे जी। दरमियान में हमेशा कोशिश करें रखें, ताकि ट्रायंगल जिस तरफ मूव करे इजी हो। 4.5 एंड 6, ये देख सकते हैं 4.6 आ गया। 4.6 सेंटीमीटर, और इसका नाम क्या है जी, रख रहा है पी क्यू। ये पी है और ये क्या है हमारे पास, क्यू है। 4.6 आ गया। अब हमने क्या करना है कि पी पर 90 का एंगल बनाना है, तो बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 90 का एंगल, सबसे पहले सेमी सर्कल लगा लो इसे इधर से। ये देख सकते हैं हमने, ये देखिए ये आ गया यहाँ से, ये 60, फिर देखें 120, यानी 60 का बना, फिर 120 का बना। अब 60 और 120, एक 60 से आप आर्क लगाओगे, ये देखें एक 60 से आर्क लग गया, और एक ये देखें 120 से आपने एक आर्क लगाना है इधर से। जिस जगह ये दोनों एक दूसरे को बाय कट सेट कर रहे हैं, वो आपने क्या करना है कि जी लाइन ड्रा कर लेनी है, उससे आपका क्या होगा कि 90 का एंगल बन जाएगा। उसने क्योंकि 90 के एंगल की ही बात की है, तो ये हमारा क्या हो गया जी, पी पर 90 का एंगल बन गया। अब हमने ना क्यू से एक लाइन लगानी है, जो कह रहा है कि क्यू आर, यानी आर कहीं इधर हवा में बनेगा, क्यू से एक लाइन लगेगी जो इस लाइन को कट करेगी, और वो होगी 4.6 की। तो अब हम सबसे पहले 4.6 का कंपास ओपन करेंगे। 4 नहीं 6.5, क्या है जी, 6.5 है। किधर गया जी, 6.5 का हम कंपास खोल लेते हैं। ये देखिए इधर 0 पे है, और इधर देखिए 6.5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्यू से लाइन लगानी है। ये देखें जिस जगह इसने कट किया, वो आपका पॉइंट क्या होगा जी, आर होगा। इन दोनों पॉइंट को हम पहले ज्वाइन करते हैं। ये आ गया जी, यहाँ से ये पॉइंट आ गया आर, इसका हम नाम रख लेते हैं आर। ये तो हमारे पास, और ये क्या है जी, 6.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास पी क्यू आर ट्राइंगल बन गई। अब इसके एल्टीट्यूड ड्रा करने बहुत आसान है। यहाँ से चलें, स्टार्ट कर लेते हैं क्यू से। पहला आपको क्या कहा था कि ये देखो, आपने क्या करना है कि इसका मुंह थोड़ा सा देख सकते हो कि ये जो ये कंपास की पेंसिल है, वो इस ये वाली जो लाइन है यहाँ से आ रही है, इससे थोड़ी बाहर होनी चाहिए। ये देख सकते हैं लाइन जहाँ पे हमारी पेंसिल, यहाँ पे थोड़ा सा इसका मुंह बाहर रखना है, कट करना है। ऐसे देखें आर्क लगाया। अब क्योंकि ये वाली लाइन इसको कट नहीं कर रही, तो हम मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाला हूँ, जिससे ये देख सकते हैं कि ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे इसने एक्सटेंड किया। अब यहाँ से मैं, ये देखें जिस जगह कट कर रहा है, एक आर्क मैंने यहाँ से लगाया, और एक जगह ये देखें, एक जगह ये वाला पॉइंट है जहाँ पे इसको कट कर रही है। तो इसको कर दिया जी यूं, और अब मैंने ना इसको इधर इसके साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है। सही है।
तो एक ये आ गया, ये तकरीबन बिल्कुल ये देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर ही ये तो इसका आगे देख सकते हैं कि 90 का बन रहा है, ठीक है। इसको बल्कि थोड़ा सा आगे को बढ़ा दो, ठीक है। ये तो बिल्कुल इसके ऊपर आ गया, इसका एल्टीट्यूड इसके बिल्कुल ऊपर आ गया और वो तो 90 का बन रहा है, यानी ऐसे 90 का एंगल बन रहा है, ये तो कन्फर्म। अब मैंने क्या करना है कि इधर से बन गया ना, अब इधर से इसका मुंह थोड़ा सा पेंसिल का देख सकते हैं कि इस लाइन से देख सकते हैं, पेंसिल का मुंह देख सकते हैं बाहर है थोड़ा सा, ये देख सकते हैं पेंसिल का, यानी कि लाइन थोड़ी अंदर को है। इस लाइन से ना, इस लाइन से यानी सुई आपने यहाँ पे रखनी है और ये जो पेंसिल है ना वो इस लाइन से थोड़ी सी बाहर हो, ये देख सकते हैं बाहर है लाइन मेरी, ये देखें यहाँ से आ रही है और पेंसिल इससे ऐसे कर दिया, कट कर दिया। जिस जगह इसने यहाँ से कट किया एक आर्क वहां से लगा दो, और जहां से दूसरी साइड से यहाँ से कट कर रही है तो यहाँ से एक आर्क लगा दो। ये देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट को इस एंगल अपोजिट एंगल से ज्वाइन करा दो। ये देखिए ये आ गया, ये आ गया। अब अगेन यहाँ पे देखें ये 90 का एंगल बना रहा होगा। अब इस एंगल से भी हमारा बन गया, इससे भी बन गया, सिर्फ ये इधर से रह गया। तो इससे भी हमने क्या करना है कि ये देख सकते हैं यहाँ पे रख के पेंसिल का थोड़ा मुंह हम बाहर लेके खींच के लाएंगे। ये देख सकते हैं पेंसिल जो है थोड़ी सी बाहर है, ये देख सकते हैं थोड़ी सी इससे बाहर है। अब हल्का सा और बेशक कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, अब देखें ऐसे कट किए, ऐसे लगा लो, ये देख सकते हैं इसका एक पॉइंट है ये वाला और एक पॉइंट है ये वाला, इन दोनों से मुझे आर्क लगानी है। ये देखें इधर से आप एक आर्क लगा लो और एक आर्क यहां से, ये देखिए ये वाला जो आर्क लगा है ना, ये देख सकते हैं ये वाला जो आर्क लगा है मेरी ये जो यूं कर्व सा बन रहा है ये वाला, इसने इस लाइन को यहाँ पे कट किया तो मेरी देखो सुई यहाँ पे रखकर यहाँ पे रखकर ना एक आर्क लगाया, और दूसरी दफा मैंने सुई यहाँ पर रखकर, क्योंकि ये जो लाइन है इसको इस जगह कट कर रहा है तो यहाँ से रखकर एक आर्क लगाया। तो ये देखें यहाँ पर एक कट कर रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला। अब इस पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मैंने ज्वाइन कराना है, ये पॉइंट अपोजिट वर्टेक्स हो गया। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल लाइन इस लाइन के ऊपर आ गई है, ये देख सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर से आके गई है। तो अगेन ये भी यहाँ पर 90 का एंगल ही बन रहा है। तो यूं हमारे जो इसके एल्टीट्यूड है ड्रा हो गए हैं, और ये जो पहला एल्टीट्यूड ये देखें ये यहाँ से आया, इधर से ये वाला पॉइंट जो है, ये तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को उस जगह कट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये वाले एल्टीट्यूड इसके इधर से गुजरा, ये वाला एल्टीट्यूड भी अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ से इधर को आएगा ना, इस तरफ को आएगा तो इसी पॉइंट से गुजरेगा। इसी तरह ये भी इधर से गुजर रहा है तो ये वाला इनका पॉइंट ओ बन जाएगा जो कि कंकरेंट होगा, ये सारे पॉइंट इधर से ही गुजर के जा रहे होंगे। तो यूं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। अगेन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की टेंशन नहीं लेनी, और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसका पार्ट सी जो है स्टूडेंट LM 4.2 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले हम LM लगा देते हैं 4.2 सेंटीमीटर की। मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ये जो LMN ट्राइंगल बनानी है जिसमें LM 4.2 है और MN 4 है और 10 M पर 105 का एंगल हमारा बनेगा। तो हम इसको जी पहले 4.2 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेते हैं। कितनी है जी LM 4.2, ये देख सकते हैं ये 4 है, ये 1 है, ये 2, 4.2 है और 0 से शुरू हो रहा है। और ये आ गया जी आपका L और ये आ गया आपका M, क्योंकि LM की बात हो रही है। और कितना है जी 4.2 सेंटीमीटर है। उसके बाद जी M पर यहाँ पर हमारा एंगल 105 का बन रहा है तो हम 105 का एंगल बनाएंगे, उसके लिए हमें 90 का एंगल रिक्वायर्ड होगा और 90 के बाद ही जो है 105 हम बना पाएंगे।
तो सबसे पहला काम सेमी सर्कल, फिर देखें जहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ वहाँ रखकर पहला आर्क जो लगेगा, पहला आर्क लगेगा वो 60 का होगा। फिर जहाँ इसी आर्क के ऊपर यानी 60 वाले के ऊपर रखकर एक आर्क लगाओगे जो कि आपका 120 का बनेगा। अब 60, ये 60 से ही एक आर्क लगाओगे और एक 120 से आर्क लगाओगे। देख सकते हैं कि मेरा ना क्या हो रहा है कि जो पेंसिल है, एक दफ़ा मैंने क्या किया कि एक दफ़ा मैंने देखें ये नीडल यहाँ रखी और ये वाला आर्क लगाया, और दूसरी दफ़ा ये नीडल मैंने यहाँ रखकर ये आर्क लगाया। तो जिस जगह एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, ये असल में ये 90 का है एंगल बन रहा है। और 90 का क्योंकि हमें उसने कहा नहीं है बनाने को, लेकिन हमें 90 हमारी हेल्प करेगा 105 को बनाने में, इसलिए हमने 90 के एंगल को ड्रा किया। अब 105 जो है वो आपका हमेशा एंगल बनता है एक आर्क आपका ये 90 से, यानी एक आर्क आपने 90 से रख कर लगानी है, लग गई, ठीक है। एक आर्क 90 से लगानी है, ये देखिए यहाँ मैंने सुई रखी और एक आर्क लगाई, यानी कि यहाँ से आपका एक आर्क लगेगा और एक आर्क आपका 120 यानी ये वाली इस जगह से लगेगा, ये देखिए 120 से लगेगा। तो जो 90 का एंगल बनता है 105 का बनता है, सुई आप यहाँ पे रखकर पहला आर्क लगाओगे, फिर ये 120 वाली लाइन है इधर से, यानी कि यहाँ पे रखकर आप जो पहला आर्क लगाते हो तो 60 का एंगल होता है, फिर इधर से रखकर दूसरा आर्क लगाते हो तो ये 120 का होता है। तो जो 90 का दूसरा बनता है 90 का, वो 60 और 120 के दरमियान में बनता है, और 105 का जो है वो आपका बनेगा 90 और 120 के दरमियान में 105 का एंगल बनेगा। तो ये देख सकते हैं ये वाला पॉइंट आ गया, इसको हम इधर ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 105 का एंगल, ये 105 का एंगल बन गया। यहाँ पर हम लिख देंगे कि 105 डिग्री। 105 का एंगल हमारे पास जब बन गया तो उसके बाद कह रहा है कि एम से आपने एक लाइन लगानी है जो कि 4 सेंटीमीटर की होगी, यानी कि अब हमने 4 सेंटीमीटर का कंपास खोलना है। चेक करते हैं कि हमारा, ये देख सकते हैं यानी एक 0 पे है और दूसरा 4 पे है। ये एम से लाइन लगेगी क्योंकि एम एन है ना, तो लाजमी बात है एम से लाइन लगानी पड़ेगी, तो जिस जगह कट करेगा वो एन है। ये आपका पॉइंट जो है पॉइंट एन है, इस पॉइंट को इसके एल से ज्वाइन करो, ठीक है, और इसको नाम दे दो एन का। और यहाँ से कितनी हमने लाइन ड्रा की थी, कट लगाया था 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, जस्ट हमने एंगल ड्रा किया। अब हमने इसके वो एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं, तो एल्टीट्यूड ड्रा करने के लिए अगेन हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये देखें, इससे थोड़ा सा मूव बाहर हो, ये आ गया, ये देख सकते हैं इन दो जगह कट किया, जहाँ पे कट किया इधर से इस लाइन को इधर से एक आर्क लगा, और देखें यहाँ पे कट किया दूसरा आर्क आपने यहाँ से जहाँ कट किया, यानी कि जहाँ पर ये जो यूं आप आर्क लगाते हैं ना, इस लाइन को अब यानी अपोजिट एंगल से आपने क्या करना होता है, अपोजिट वर्टेक्स से आपने एक ऐसे आर्क ड्रा करना होता है, और वो क्या होता है कि इधर कट, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, पूरी लाइन ना भी ड्रा करें ना, जस्ट एक इधर कट लगाएं और एक इधर कट लगाएं, फिर यहाँ से और यहाँ से सुई रखकर एक आर्क और यहाँ सुई रखकर एक आर्क, तो इधर आ गए, ये आ गया, ये आ गया, ये आपका पैरा एल्टीट्यूड ड्रा हो गया, यानी कि 90 का एंगल इधर बन गया। अब अपने यहाँ से हम एक ड्रा कर लेते हैं, ये रखा है इधर जी, इसका मुंह थोड़ा सा हमने इसको खोलना है, ये देखिए ऐसे, और एक ऐसे में आर्क लगा ले तो ऐसे, ताकि अब क्योंकि इधर इस लाइन को यहाँ से तो कट किया और दूसरा आर्क क्योंकि इधर नीचे की जानिब आ गया, तो कोई बात नहीं, इस लाइन को एक्सटेंड कर लो। अब इस लाइन को बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं, ये आ गया। अब जहाँ से इस लाइन ने, ये देखें यहाँ से कट कर रहे हैं ना, ये आर्क एक तो यहाँ से कट कर रहा है, तो एक आपका पॉइंट ये वाला है,
ये देखिए इस पर मैंने रखकर एक आर्क लगाना है, और एक ये देखें इस ये वाला जो है दूसरा इस जगह कट कर रहा है। तो अब मैंने यहाँ पर भी रखकर यहाँ से इधर में देखो देख रहे हो, सुई यहाँ पे रखी और एक आर्क, यानी कि एक दफ़ा यहाँ पर मैंने नीडल रखी कंपास की, पहला आर्क लगाया, फिर नीडल की यहाँ रखी, नीडल जहाँ रखा और इधर ये मेरे पास आ गया। और इसको मैंने किससे ज्वाइन कराना है, मैंने इस वाले एंगल के साथ ज्वाइन कराना है, क्योंकि इसका अपोजिट वर्टेक्स, क्योंकि ये वाला जो आर्क लगा था वो इस एंगल से लगा था। ये देखें यहाँ पे अगेन ये देख सकते हैं कि 90 का एंगल बन गया। अब इससे भी ड्रा हो गया वर्ड, इससे भी हो गया, ये लास्ट वाला ये रह गया, इससे अब हमने ड्रा करना है। तो अगेन मुझे ये देखें ये जो सुई है आपने इस वर्टेक्स के बिल्कुल ऊपर रखनी है, मुंह थोड़ा सा इसका बाहर है, इसको ऐसे कर दो, ऐसे आ गया। अब आपने क्या करना है कि इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, ताकि हमें पता चले कि ऐसे लाइन ड्रा करते जाएंगे। देख सकते हैं एक मेरा पॉइंट ये वाला है, दूसरा पॉइंट मेरा ये वाला है। अब इन दोनों पॉइंट से मुझे अगेन एक एक आर्क ड्रा करना होगा। ये देखें यहाँ पर रख कर मैंने एक आर्क ड्रा करना है, ये मैंने आर्क ड्रा कर दिया। दूसरा मेरा ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर रख कर एक आर्क मैंने ड्रा कर दिया। तो ये वाला मेरा पॉइंट ये आ गया। अब इसको मैंने अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कराना है, ये आ गया। ये आ गया दूसरा पॉइंट, ये आ गया। अब एक मेरा अच्छा ये देख सकते हैं कि ये वाला जो है ना मैंने यहाँ से ड्रा किया था, तो अब इसने भी, क्योंकि ये इसके आउटसाइड बन रहा है ना, तो इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा इस वाले को। ये देखें इसको मुझे फिर यहाँ से गुजर के आ रहा है ना, तो ये देख सकते हैं कि ये सारे जो है ना इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये मेरा पॉइंट ओ होगा जो कि कंकरेंट होगा। ये देख सकते हैं कि एक एल्टीट्यूड ये वाला है, एक एल्टीट्यूड इस एंगल से आया है, और एक एल्टीट्यूड ये जो इस एंगल से आया है ये, तो ये तीनों एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास। और ये कौन सा पार्ट है जी, दूसरे का पार्ट है हमारे पास सी, ठीक है जी। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 2 था वो कंप्लीट हो गया।